पंछी के पिए से घटे न सरिता नीर, और दान किए से धन न घटे जो सहाय रघुवीर। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की निर्धनता, दुख, दरिद्रता तो समाप्त ही होगी। अगर घर परिवार में दाम्पत्य जीवन में कष्ट चल रहा है, अगर बच्चे सफल नहीं हो पा रहे हैं, योग्य होते हुए भी असफल हो जा रहे हैं, या पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं और पढ़ाई में भी वह अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनका मन नहीं लग रहा है, तो आपको करना क्या है? अगर बिजनेस में घाटा लग रहा है तो आपको क्या करना है? साईं बाबा की बताई हुई कुछ ऐसी बातें हैं, अगर उन पर अमल कर लिया जाए तो परिपूर्ण रूप से पूरे के पूरे घर परिवार का किस्मत चमक जाता है। और एक चीज़ बता दें, साईं बाबा की जो बातें थी वह अनमोल थी और आज भी हमारे आपके जीवन में लागू है और आदि अनादि काल से वह चलता चला आया है। बस उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम आप लोगों को जो उपाय आज बताने वाले हैं, उनसे दाम्पत्य जीवन का अगर कोई दिक्कत चल रहा है, घर परिवार में धन लक्ष्मी की दिक्कत चल रही है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है, सफलता में अगर दिक्कत है, नौकरी की तलाश में और नौकरी नहीं मिल रही है, या तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, बिजनेस में घाटा लग रहा है, मतलब समस्त चीज़ों के लिए यह उपाय है। आपका विवाह अगर बच्चों का जो है नहीं हो पा रहा है, कुछ लोगों का प्रेम विवाह या कुछ भी किसी भी प्रकार की चीज़ें हैं, तो पहले आपको ध्यान से इस उपाय को सुनना होगा। और इस उपाय को बताने से पहले एक छोटी सी सूचना हम देना चाहते हैं। बहुत सारी माताएं, बहनें, भाई लोग हमारे परिवार हैं, वह मैसेज कर रहे हैं कि गुरुजी हमारी भी अर्जी लगा दें। तो आप सभी, हम अपने बंधु बांधवों से यह बताना चाह रहे हैं कि इस समय जो अर्जी लग रही है वह हवन के साथ अर्जी लग रही है, और जब हवन होता है तो उसमें अर्जियां लग जा रही हैं। लेकिन कुछ समय के बाद, मतलब अभी तो मेरा अनुष्ठान जो चल रहा है उसके बाद हम आपकी अर्जियां जो ऐसे लगाना है, केवल अर्जी तो लग जाएगी, लेकिन हवन के साथ अगर अर्जी लगानी है तो आप अभी इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दें, हम किसी भी अपने ब्लॉग में कोई नंबर नहीं देते, आप लोग सतर्क रहें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नंबर ब्लॉग पर कमेंट करके चले जाते हैं कि ये गुरुजी का नंबर है। ऐसा कोई मेरा नंबर नहीं है, मैं कोई नंबर नहीं देता। आप इंस्टाग्राम पर आइए। बहुत सारी माताएं बहनें कहती हैं गुरुजी हम नंबर नहीं चलाते, इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, तो आप नंबर दे दीजिए। मैं उन माताओं बहनों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करूंगा कि आप इंस्टाग्राम किसी बच्चे से, परिवार के किसी सदस्य से डाउनलोड करवा लीजिए अपनी मोबाइल में, और उससे क्या होगा, उससे बात भी हो जाएगी, मैसेज भी हो जाएगा, सब कुछ। और चूंकि हर जगह हर नीडी व्यक्ति को ही नंबर देना चाहिए, हर जगह नंबर प्रचारित करना उचित नहीं है, क्योंकि मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं कि मैं नंबर देकर और अपना व्यवसाय बढ़ाऊं। मेरा कोई व्यवसाय नहीं। मेरा उद्देश्य क्या है, आपके जीवन में सुखी और खुशहाली आए, आपके परिवार में हमेशा संपन्नता रहे, आपका परिवार सुखी रहे, हमेशा सफल रहे, यही उद्देश्य लेके हम चल रहे हैं। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। तो आइए सबसे पहले हम उन माताओं बहनों के लिए जो उपाय के बारे में हम लाए हैं, उन सभी घर परिवार के लिए एक एक चीज़ हम बताएंगे, उसको आप ध्यान से सुनने चाहिए कि साईं बाबा की जो बताई हुई बातें हैं उन्हीं से चीज़ें संबंधित क्या करना है और कैसे आपको लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले माताएं बहनें और हमारे समस्त बंधु बांधव ध्यान से सुने। करना क्या है, जैसे माताएं बहनें पूजा करती हैं तो आपने सुना होगा अक्षय तृतीया के दिन सिंदूर का दान होता है। लेकिन क्या अक्षय तृतीया के ही दिन किया जाए और दिन नहीं? ऐसा नहीं है। अक्षय तृतीया एक शुभ मुहूर्त है, शुभ नक्षत्र होता है, उसमें तो आप करते हो, लेकिन ऐसे भी शुभ दिनों में आप कर सकते हो। कैसे करना है? जैसे आपके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, आपका दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, नौबत तलाक तक आ जा रही है, लेकिन आप जीवन गुजारना चाहते हो, अच्छे से रहना चाहते हो। करना क्या है? सुहाग की वस्तुएं ले लें, उसमें नेल पॉलिश, सिंदूर,
रिबन, मतलब कान में पहनने वाला कुछ रोल्ड गोल्ड का, या जो भी आपके पास जितनी भी सुविधाएं हो उस तरह से, और बिंदी, इस प्रकार से चीज़ें ले लें। आप जितना भी समर्थ हो उस अनुसार लें, नहीं तो आप चूड़ी ले लें, आप नेल पॉलिश ले लें, आप थोड़ा सा जो है सिंदूर जरूर उसमें रखें। इतना चीज़ लेकर के साईं बाबा के सम्मुख बृहस्पतिवार को आप बैठ जाइए। और बैठते समय आपको करना क्या है, साईं बाबा का 11 वचन आपको अगर याद है तो, और नहीं याद है तो किताब ले लीजिए। उसमें आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, 11 वचन बहुत सारे लोगों ने अपलोड किया है, तो उसको आप देख सकते हैं। नहीं तो आप एक किताब ले लीजिए, 11 वचन उसमें मिल जाएगा। जो व्रत वाली किताब होती है उसमें भी मिल जाएगा, 5 रुपये 7 रुपये की किताब आती है। 11 बार 11 वचन बोलना रहेगा, जो हम आपको बता भी दे रहे हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन्य, मेरी शरण तज ले नानन। तो यह 11 वचन माताएं बहनें बोल लें और 11 बार बोलें। कोई पूजन की हम नहीं करें, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाइए और दीपक जलाइए। दीपक कौन सा, आप घी का दीपक जलाइए। और जो अब इसका हम फायदा आपको बता दें, जो सिंदूर आप चढ़ा रहे हो, सिंदूर शुक्र का प्रतीक होता है। जिन घर की माताएं बहनें अगर सुबह हुआ नहा धोकर पूजा पाठ करके सिंदूर मांग में अच्छे से लगाती हैं और सज संवर के रहती हैं, उन घर का शुक्र बहुत ही अच्छा होता है और ऐसे घरों में धन लक्ष्मी की कृपा बरसती है। क्योंकि जहाँ पर हमारी माताएं बहनें हमारे घर की लक्ष्मी हैं, तो जो शादीशुदा माताएं हैं उन माताओं को यह चाहिए कि वह हमेशा सिंदूर थोड़ा सा नहीं लगाना चाहिए कि कहीं छुपा के लगा लिया। सिंदूर इतना होना चाहिए कि वह सिंदूर दिखे, और जब वह सिंदूर लगा होता है तो ऐसे घर का शुक्र मजबूत होता है। और जो आप दान कर रहे हो ये सिंदूर, तो यह शुक्र आपका मजबूत करता है। और शुक्र की आपको करेक्टर हम बता दें, शुक्र क्या है, भौतिकता का दाता है। मतलब आपका खान पान बढ़ाता है, घर का वैभव बढ़ाता है, गाड़ी घोड़ा बढ़ाता है। शुक्र क्या है, समस्त सुख सुविधाओं को देने वाला है, दाम्पत्य जीवन के सुख सुविधाओं को देने वाला है। इसलिए इस चीज़ों को दान करना चाहिए। और सुहाग की वस्तु को दान करने से आपका सुहाग की अमरता बढ़ती है, आपके पति के जो भी जीवन में संकट है वह दूर होता है और आपका दाम्पत्य जीवन जुड़ जाता है, एक हो जाता है। अगर कोई मनमुटाव चल रहा है तो यह चीज़ बृहस्पतिवार को करें और आप जीवन में इसको करते ही रहें। अगर बृहस्पतिवार को कोई भी गरीब को ही दान करिए, क्योंकि साईं बाबा का जो हम यहाँ से रिलेट करके चल रहे हैं, साईं बाबा दान को सर्वोपरि मानते हैं। और हमारे वेदों में भी लिखा है गुप्त दान के बारे में, जिस दान की कोई चर्चा ना हो, इसी भी दान को, जो दान आप करने जा रही, किसी को कुछ मत बताइए आपके पास घर में। और एक चीज़ और बता दें, यूजलेस चीज़ों की दान कभी नहीं करना चाहिए। जो आप, अब बहुत सारे लोग दान किस प्रकार से कर रहे हैं, उन माताओं बहनों हमारे भाई लोगों को बता दें। वो क्या करते हैं, यूजलेस चीज़ पड़ी है कहीं दान कर दो, अरे इससे तो पुण्य, कोई पुण्य नहीं मिलता। जो फटा चिटा है, जो आपके लिए आवश्यक नहीं रह गया, वो अनावश्यक चीज़ आप दूसरों को दान कर रहे हैं। आप सोचिए आपका कल्याण होगा, कभी नहीं। इसलिए दान वह चीज़ करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, वही दूसरे को भी अच्छा लगता है। तो यूजलेस चीज़ों का दान नहीं होना चाहिए। दान हमेशा ऐसी चीज़ों का होना चाहिए जो आपके लिए भी उपयोगी है, और दूसरों के लिए पहना हुआ चीज़ नहीं दान करना चाहिए। दान हमेशा नई चीज़ों का, स्वच्छ चीज़ों का होना चाहिए। और यही चीज़ ऐसी मान्यता है कि स्वर्गलोक में भी जब आप पहुँचे हैं, गोलोक में, वहाँ भी आपको वही चीज़ मिलता है, उसी का फल मिलता है, उसी का लेखा जोखा करते हैं वहाँ पर।
तो यह चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। अब आइए बच्चों का, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या सफलता रोजी रोजगार नहीं मिल रही है, कैरियर के लिए वह तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन नई किताब ले आएँ। जिस क्लास में है, जिस स्टैंडर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई आपका हित मित्र है जो गरीब है, पैसे से कमज़ोर है, आप क्या करिए, एक किताब साईं बाबा के सम्मुख बैठिए और 11 वचन का मैंने बताया 11 बार पाठ करिए और इस किताब में पीला चंदन कहीं ना कहीं लगा दीजिए। और उस व्यक्ति को ये ना बताइए हम दान करने लाए हैं, उसको प्यार से आप कहिए यार ये किताब मेरे तरफ से आपके लिए। और देखिएगा आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड तेज होगा, आपकी मेमोरी रिकॉल करेगी क्वेश्चन, जब भी आप परीक्षा हाल में बैठोगे वह रिकॉल आपका होगा, क्योंकि विद्या का दान सर्वोत्कृष्ट दान माना गया है, ज्ञान का दान। और गुरुवार को यह दान करिएगा। गुरु का मतलब होता है ज्ञान का ग्रह, जो अंधकार रूपी अज्ञान से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर आपको ले जाता है, वह गुरुवार है और वह गुरु है। और गुरु इस कलयुग में साईं बाबा की चमत्कार चारों ओर दिखाई दे रही है। साईं बाबा खुद कहते हैं मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो अनुभूतियाँ आप करिए। शायद मेरा ब्लॉग आप देख रहे हैं, हम आप परिवार बन जाएं, जुड़ जाएं और आपको मेरी एक बात भी पसंद आ जाए, तो इसी को कहते हैं सत्संग, अच्छे लोगों से साथ जुड़ जाना। तो यह तो बाबा की कृपा होती है जब लोग जुड़ते हैं। तो अब यहाँ पर ये हो गया कि आपको किताब की दान करनी है जो तैयारी वाले लोग हैं। अब जो मान लीजिए कि बिजनेस करते हैं, बिजनेस वाले लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर आती है बात। हाँ भैया, बिजनेस वालों के लिए पहले ध्यान से सुनिए। अगर आप रोजी रोजगार करना चाहते हैं तो आपको करना क्या चाहिए, बृहस्पतिवार के दिन अन्न का दान करना चाहिए, जो उदर की पूर्ति करता है। बिजनेस क्या करता है आपका, आपके घर परिवार को चलाने के लिए, धन लक्ष्मी कमाने के लिए आप करते हो। तो अन्न का दान, चाहे पकाया हुआ भोजन आप दान करिए गरीबों को, चाहे आप कच्चा चावल दाल समस्त प्रकार से जो सीधा, जिसको बोलते हैं सीधा, या दक्षिणा के लिए जैसे रखा जाता है, उसमें हल्दी रखिए, नमक रखिए, दाल रखिए, चावल रखिए, आलू रख दीजिए और सब चीज़ें किसी गरीब को एक खुराक दान कर दीजिए। और नहीं तो पूड़ी सब्जी और खीर जो भी आप बनवा पाएँ, बृहस्पतिवार को किसी मंदिर पर जाएं, अपने कार में, अपनी गाड़ी में, या जैसे भी आप जा सकते हैं, जो भी आपके पास साधन हो, जाएं। वहाँ गरीब बैठे रहते हैं, उनका प्रणाम करिए और प्यार से दान करिए। ऐसा करिए कि अपने परिवार को खिला रहे हैं, और फिर देखिएगा आपका बिजनेस कैसे चमकता है। तो अब यहाँ पर आया, क्योंकि यह उपाय जो हम बता रहे हैं ये साईं बाबा का ही उपाय, कि साईं बाबा दान को अति प्रसन्न होते थे, जो दान करता था उसके ऊपर प्रसन्न होते थे। अब यहाँ हम आपको बता दें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से, देखिए इतना आपका जो ऊपर होता है इसको बोलते ब्राह्मण, यहाँ जो आपका आवरण सीना होता है उसको बोलते क्षत्रिय, और जो आपका पेट है वह है वैश्य और नीचे है शूद्र। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो वर्ण का विभाजन है, इसमें समस्त शरीर में कोई जात पात नहीं है। रामानंद जी ने कहा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका हुई। तो इसी शरीर में सब है और बाहर कुछ नहीं है। ये तो हम आप लोगों ने जात पात और रूढ़िवादिता बना ली। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि इसी सब से लेना है, अपने शरीर से, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से लेना है। वहाँ पर कोई जाति पात नहीं बताया गया, वहाँ ये बताया गया है कि कार्य के अनुसार आपका विभाजन किया गया है। तो इस पर अब क्या है, अब आप जो वैश्य है, जो व्यापार करते हैं, बनिया का कार्य करते हैं, चाहे किसी भी कास्ट में, किसी भी उसमें हो, तो वह क्या है, उदर है, और खाना क्या है, उदर में ही जाता है। तो वहाँ से आशीर्वाद निकलता है, इसलिए आपको अन्न का दान करना है। अब जिनके घर परिवार पर भीषण बाधाएं, वह क्या करेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी हम क्या करेंगे, हम तो मान लीजिए हमारे घर भीषण बाधा, हम किस चीज़ का दान करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब हम बता रहे हैं आपको करना क्या है। बृहस्पतिवार के दिन एक नारियल लीजिएगा, नारियल को साईं बाबा के सम्मुख पीले कपड़े में रख करके 11 वचन एक बोलिएगा और एक घी का दीपक जलाइएगा, एक महकने के लिए, वातावरण सुगंधित करने के लिए एक धूप जलाइएगा, और कोई पूजा
इस प्रकार से नहीं, बस बाबा के सम्मुख वहाँ नारियल चढ़ा के 11 वचन बोल के और इसको मेन गेट पर कहीं भी घर के दरवाजे पर या पूजा कक्ष में या तिजोरी में रख दी जहाँ पैसा रखते हैं। घर की दुख दरिद्रता भीषण बाधा दूर होगी। और पीले हल्दी से एक कागज़ पर आप बनाइए स्वास्तिक का निशान और घर के मेन गेट पर चिपका दीजिए। अगर दीवार पर आप नहीं बना सकते कि गंदी हो जाएगी तो इसको चिपका दीजिए। और फिर देखिएगा, अब रहा हवन का कि जब भीषण बाधा है तो आप क्या करें। जब समग्र रूप से आप प्रयास उपाय कर चुके होते हैं तो मैं आपको इसीलिए डेली थोड़ा सा मैं बताता हूं हवन के बारे में। जब आप सब कुछ उपाय कर चुके हों तब आपको हवन का शरण लेना चाहिए। हवन क्या है? संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से यह परिपूर्ण उपाय होता है। हवन क्या होता है? डायरेक्ट, जैसे आप ध्यान से सुनिए, एक मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एग्जाम्पल ये कि जैसे आप दवा लेते हो टेबलेट की, लेकिन उसी टेबलेट की दवा ना लेकर डायरेक्ट लिक्विड इंजेक्शन आपको लगा दिया जाए तो वह डायरेक्ट आपके शरीर में पहुंच जाता है और इंस्टेंट तुरंत कार्य करता है। उसी प्रकार से जो हवन होता है, या आप छोटे छोटे उपाय तो टेबलेट के रूप में हैं, लेकिन हवन डायरेक्ट इंजेक्शन देता है। कैसे? जब आप हवन में साकल्य डालते हो, आहुतियाँ डालते हो, तो वह देवताओं तक अग्नि के माध्यम से पहुँचता है और वह डायरेक्ट इंस्टेंट अपनी ऊर्जा से संचारित करके काम करता है। और आप वर्ल्ड में किसी कोने में बैठे हों, आपके घर परिवार की दुख हमेशा के लिए, बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त होती है। होता क्या है कि इसमें आपके नाम का, आपके गोत्र का संकल्प होता है। और जब संकल्प होता है तो जिस प्रकार से मैं बार बार बताता हूँ कि सूर्य निकलता है और सूर्य के सामने लेंस कर दिया जाए और नीचे एक कागज़ रख दिया जाए तो उसमें आग लग जाता है। तो उसी प्रकार से जब आपके नाम का संकल्प लेकर उस पर 51,000 सवा लाख मंत्रों का जाप चलता है तो आपके उसी नाम पर, गोत्र पर, स्थान पर वह ऊर्जा कार्य करने लगती है और जहाँ भी आप रहते हो वहाँ का बाधा समाप्त हो जाता है। तो वसुदेव कुटुंबकम की जो विचारधारा हम लेकर चल रहे हैं, आप लोग मुझे भी अपना परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। और आप सभी हमारे बंधु बांधवों से, साईं परिवार से यह बताते हैं कि इंस्टाग्राम पर ही हमसे कांटेक्ट करें और कहीं भी हमारा कोई लिंक नहीं होता, तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर आप कांटेक्ट करें। इसी के साथ ओम साई राम।